हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की क्लास अपनी होने वाली है केमिस्ट्री की, जिसमें अपना टॉपिक रहेगा एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ये केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अचानक से क्यों आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये ऐसी चीज़ है जो बार बार अपने केमिस्ट्री पे रिपीट होती है और कंफ्यूजन पैदा करती है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है? ELECTRON, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ये तीनों क्या है? ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। ये एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। क्या है ये? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन क्या होता है? नो चार्ज। और इसको अपन लोग इसको एक और भाषा में इसको बोलते हैं न्यूट्रल। क्या? न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ अपना? नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज यानी कि न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा हम और क्लैरिफाई करेंगे अब। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होल्ड करते हैं और न्यूक्लियस को ऑर्बिट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इसके साइड साइड ऑर्बिट करेगा। गॉट इट? ये इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन क्या करेंगे? पॉजिटिव चार्ज होते हैं एंड इन द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है और इसी में आपका प्रोटॉन रहेगा। ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन कहाँ है? आपके न्यूक्लियस के अंदर। अब मैं बात करूं आपके न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन क्या करेंगे? जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो आप लोग के न्यूट्रल होते हैं और वो भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये आपके हो गए न्यूट्रॉन, एन 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 एन, ये न्यूट्रॉन हो गया आपका। तो ये चीज है, ये डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? न्यूक्लियस के बाहर साइड, यानी कि वो ऑर्बिट करते हैं न्यूक्लियस को। लेकिन प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। यानी कि अगर मैं एक सिंपल डायग्राम बनाऊं तो ये अपना न्यूक्लियस है, यहाँ पे आपके प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, ये आपके न्यूट्रॉन है, ये आपके न्यूट्रॉन है, ये आपके न्यूट्रॉन है, और इसके बाहर आपका इलेक्ट्रॉन, 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 इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से आपका कुछ डायग्राम बनता है। लेकिन अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने और कब की थी। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई थी जे थॉमसन के द्वारा। जे थॉमसन के द्वारा कब की गई थी? 1897। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन के द्वारा की गई थी इन 1897। अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। किसने की थी? लेकिन इन्होंने किसी और का मॉडल अच्छे तरीके से क्लैरिफाई किया था। प्रोटॉन वॉज अर्लियर डिस्कवर्ड बाय यूजर और गोल्डस्टीन। किसके द्वारा? यूजन, आई थिंक सो यूजन है कि यूजर है, हालांकि हम लोग उसको बोलते हैं गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन बोलते हैं आम भाषा में। मेरे को उनका ई गोल्डस्टीन पूरा नाम है, मेरे को उसका उनका फुल नेम याद नहीं आ रहा है। ई गोल्डस्टीन नाम होता है। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या किया था? उन्होंने ई गोल्डस्टीन के वर्क को, जो उनकी एनोड रेस थी, उनके वर्क को बिल्ड किया था। और तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रॉपर फुल डिस्कवरी की थी, लेकिन गोल्डस्टीन की हाफ डिस्कवरी को उन्होंने फुल किया था। तो अगर आपसे कोई बोले कि प्रोटॉन की ओरिजिनल डिस्कवरी किसने की थी, तो वो है गोल्डस्टीन। लेकिन अगर बोले कोई प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, तो आप बोलेंगे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। हालांकि ऑप्शन पे आपके सामने अगर अर्नेस्ट रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन आएगा तो आप अर्नेस्ट रदरफोर्ड को ही टिक कीजिएगा। अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपके न्यूट्रॉन की खोज की गई थी किसके द्वारा? जेम्स चैडविक के द्वारा। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेम्स चैडविक। ठीक है ना, कब की गई थी? 1932। और जो आपके अर्नेस्ट रदरफोर्ड है, इसकी खोज की गई थी 1917
इसकी दो रेट्स हैं और 1919 दोनों याद रखना है आपको। अगर 1917 आ जाए तो भी ऑप्शन में टिक कर सकते हैं आप, अगर 1919 आ जाए दोनों आप कोई सा भी ऑप्शन में टिक कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी आ जाएगी, दोनों नहीं आएगी कोई एक आएगी। तो 1917 या 1919 आपके प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन की बात की जाए तो जेम्स चैडविक इन 1932। तो ये हो चुका है अपना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। अब हम शुरू करेंगे अपना टॉपिक एसिड, बेस एंड सॉल्ट की। एसिड जब हम लोग शुरू करते हैं ना तो उसमें H प्लस आयंस जो है वो एसिड रिलीज करते हैं। तो अब मैं बोलूँगा H प्लस आयंस तो आप कंफ्यूज जाएंगे क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही आएगा। इस वजह से मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताया। एक बार रिवीजन करते हैं। इलेक्ट्रॉन होल्ड्स नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन होल्ड्स पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन होल्ड्स नो चार्ज। दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर साइड ऑर्बिट करता है जिसकी डिस्कवरी की गई थी जे थॉमसन के द्वारा इन 1897। प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर ही इन द न्यूक्लियस होता है जिसकी डिस्कवरी की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा इन 1917 और 1919। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की गई थी जेम्स चैडविक के द्वारा, जो कि न्यूट्रॉन जो होता है अंदर ही न्यूक्लियस के अंदर होता है जिसकी डिस्कवरी की 1932 में जेम्स चैडविक के द्वारा। तो ये आपका होता है एसिड, बेस एंड सॉल्ट के अंदर की चीज़ें। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आगे की चीज़ें जो कि आपका एसिड, बेस और सॉल्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो एसिड हम लोग फर्स्ट शुरू करेंगे। एसिड, तो एसिड की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन की अपन लोग बात करेंगे। भाई एसिड की बात करें तो ओरिजिन की भी तो बात करेंगे। तो एसिड का ओरिजिन क्या होता है? एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ था। किससे? एक लैटिन वर्ड एसिडस, एक लैटिन वर्ड एसिडस से ये डिराइव हुआ था जिसका मतलब होता है सावर इन टेस्ट, सावर। हिंदी में बात करूं, लैटिन भाषा के अक्षर एसिडस से बना है। जो एसिड शब्द है वो लैटिन भाषा के अक्षर एसिडस से बना है जिसका अर्थ खट्टा होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे खट्टा, तो खट्टे में कौन कौन सी चीज़ें, जैसे आंवला आता है, नींबू आता है, अमरूद आता है, संतरा आता है, ये सारी चीज़ें आप खट्टे में आती हैं। हालांकि सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी आपको आंवला मिलेगा। तो लैटिन वर्ड एसिडस से आया है ये एसिड वर्ड, जिसका मतलब होता है खट्टा, जिसका मतलब क्या होता है? खट्टा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एसिड को पहचाने कैसे। भाई कि कोई चीज़, मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ ये मेरे पास ये ईयरफोन है, तो मैं इसको बोल रहा हूँ भाई ये मेरे पास ईयरफोन है, ये मेरे पास पेन है, तो मैं पहचान कैसे रहा हूँ? इसका काम है साउंड को आउटपुट करना, इसका काम है लिखना, तो मैं इसको पहचान पा रहा हूँ अच्छा कि ये पेन है और ये ईयरफोन है। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ कि मैं एसिड को डिफाइन कर रहा हूँ कि हम एसिड को पहचाने कैसे। तो एक साइंटिस्ट आए अर्हीनियस, एक साइंटिस्ट आए अर्हीनियस इन 1887। उन्होंने ये कहा कि एसिड जब है, एसिड जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयन देते हैं जब वो एक्वस सॉल्यूशन पे होते हैं। यानी कि अम्ल जो है वो घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन देगा। अम्ल जो है घुलने के बाद, जब भी अम्ल किसी चीज़ में घुलेगा तो वो हमेशा हाइड्रोजन आयन देगा। अगर मैं इसको लिखूं तो अर्हीनियस के द्वारा कहा गया था एसिड give H plus ions in aqueous solution। ठीक है, aqueous solution। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि भाई अगर एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो H2SO4 होता है, H2CO3 होता है और HNO3 होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं कि अर्हीनियस ने कहा था एसिड गिव H प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब अर्हीनियस के द्वारा क्या कहा गया था? अब अर्हीनियस तो बात हो गई। अब मेन बात आती है एक ऐसी चीज़ की जो कि अपना पैमाना तय करता है, जो कि क्या करता है? अपना पैमाना तय करता है। तो एक चीज़ है अपनी क्या? पीएच वैल्यू। क्या है? पीएच वैल्यू। अगर हम जानते हैं कि एसिड है यानी कि अम्ल है जो कि बहुत तेज़ होता है, कोई भी चीज़ को जला देता है, तो कौन सा ऐसा एसिड है जो जला देता है? कौन सा, मतलब किस मात्रा पे उसको रखें कि भाई इसको हमें टच करना है, इसको हमें टच नहीं करना, ये हमारे काम का, ये हमारे काम का नहीं है। तो वो काम आता है पीएच वैल्यू, जिसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब हमने पावर ऑफ हाइड्रोजन क्यों कहा, पावर ऑफ एसिड क्यों नहीं कहा? इसलिए हमने पावर ऑफ हाइड्रोजन कहा बिकॉज एसिड गिव H प्लस आयंस, यानी कि हाइड्रोजन आयन देता है एसिड जब वो एक्वस सॉल्यूशन पे घुलता है। इसी प्रकार पीएच वैल्यू अपन लोग निकालते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये एक पैमाना होता है, एक स्केल होती है 0 से लेकर 14 तक और बीच में होता है आपका 7। ये दिया गया था सोरेनसन के द्वारा। ये जो पैमाना है ये सोरेनसन के द्वारा दिया गया था इन 1909, इन 1909 पे ये सोरेनसन के द्वारा एक पैमाना दिया गया था जिसमें कहा गया था ये है पीएच स्केल। ये क्या है आपकी? पीएच स्केल। ठीक है, तो एसिड कौन सी चीज़ होती है? अगर वो 7 के इस साइड यानी कि वो 0 की तरफ बढ़ रही है तो वो एसिड है। अगर 7 से लेकर 14 की तरफ बढ़ रही है तो वो बेस है। अगर वो 7 पे है
तो यानी कि वो न्यूट्रल है, यानी कि उदासीन है। क्या है? न्यूट्रल है। तो एसिड क्या है? पीएच वैल्यू अगर लेस देन 7 है तो वो एसिड है। अगर पीएच वैल्यू 7 से अधिक है, 7 नहीं, 7 अगर 7.1 भी है तो वो बेस है। तो और अगर पीएच वैल्यू 7 है तो उसका मतलब क्या है कि वो न्यूट्रल है। तो अगर पीएच वैल्यू अगर 7 है तो उसका मतलब क्या है? वो न्यूट्रल है। अब बात करते हैं अपन लोग वीक एसिड के बारे में। इसके बारे में अपन लोग बात करेंगे वीक एसिड के बारे में, बिकॉज हमने पढ़ तो लिया एसिड, तो अपन लोग उसको भी तो जानेंगे कि वीक एसिड क्या होते हैं। जैसे कि जिसको अपन लोग कहा जाता है नेचुरल एसिड्स या ऑर्गेनिक एसिड, ये वीक एसिड होते हैं। ये हम लोग खा भी सकते हैं, इसको अपन लोग डेली यूज़ में खाते भी हैं। इसको अपन लोग कहते हैं नेचुरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स, इसको कहा जाता है। वीक एसिड को क्या कहा जाता है? नेचुरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड क्या है? सिट्रिक एसिड है भाई, खट्टे फल कौन कौन से होते हैं आपके? लेमन है, ऑरेंज है, जो खट्टे फल होते हैं। ठीक है। अब जैसे कि एक और चीज़ है, एसिड का इस्तेमाल हम लोग धातु की सफाई करने के भी यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई मेटल होता है तो जब हम लोग उसको क्लीन करते हैं तब भी हम लोग एसिड का इस्तेमाल करते हैं। तो सिट्रिक एसिड कौन कौन से होते हैं? जिसमें विटामिन सी होता है। क्या होता है? जिसमें विटामिन सी होता है। आपके कौन से? लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, सावर खट्टे जो फल होते हैं वो आपके वीक एसिड्स होते हैं। एक और होता है जिसको अपन लोग कहते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड वो क्या है? आपका मिल्क है, कर्ड है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। मिल्क है, कर्ड है, डेयरी प्रोडक्ट, मतलब जितने भी दूध वाले आइटम्स हैं उसमें लैक्टिक एसिड होता है। अगर मैं बात करूँ और तो एक होता है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? आपका टोमेटो में, स्पिनच में यानी कि पालक में, गुआवा यानी कि अमरूद में। ठीक है। तो ऑक्सैलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। अब ऑक्सैलिक एसिड का इस्तेमाल एक और जगह किया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक जनरल नॉलेज के हिसाब से हमें पता होना चाहिए। ये रस्ट के स्पॉट को भी रिमूव करता है, यानी कि इंक स्पॉट, जैसे कि स्याही हो गया, कोई जंग हो गया, दाग वाले कपड़े हो गए, तो ये रस्ट के स्पॉट को भी क्लीन करता है। कौन सा एसिड? ऑक्सैलिक एसिड। इसके एग्जाम्पल कहते हैं टोमेटो। मैं लिख देता हूँ टोमेटो, स्पिनच, मिल्क, कर्ड, डेयरी प्रोडक्ट्स, डीपी मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है। सिट्रिक एसिड कौन से होते हैं? लेमन, ऑरेंज और सावर फ्रूट्स। ठीक। तो ये होता है सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये आपके होते हैं एसिड। ठीक है। अब और भी सारे एसिड है जो फाउंड आउट होते हैं, और भी सारे एसिड है जो फाउंड आउट होते हैं। अब देखिएगा आप एसिड की लिस्ट देखिए। मैलिक एसिड, ग्लूटोनिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, ये सारे एसिड हैं जो फाउंड होते हैं हमारे रोजमर्रा के खाने पे। ये सारे वीक एसिड है, नेचुरल एसिड है। मैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? एप्पल में। ग्लूटोनिक एसिड कहाँ पाया जाता है? आप लोग के वीट में, गेहूं पे। टार्टरिक एसिड कहाँ पाया जाता है? आपके ग्रेप्स में, टैमरिंड में, आम में पाया जाता है, लेकिन कच्चे आम में। तो क्या बोलूँ मैं? जैसे लिख दूँ टार्टरिक एसिड, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका टैमरिंड, यानी कि इमली। इमली में पाया जाता है, वीट में पाया जाता है ग्लूटोनिक एसिड। ठीक है। और आपका मैलिक एसिड जो हो जाता है वो एप्पल में पाया जाता है। अब है ब्यूटेनिक एसिड जो कि आपको पाया जाता है बटर में। किससे पाया जाता है आपका ब्यूटेनिक एसिड? बटर में, बटर में। तो ये हो गया आप लोग के एसिड। लेकिन इसके अलावा हम लोग अगर और एसिड की बात करें तो कुछ और बेसिक एसिड जिसको हम लोग याद कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं भी चाहे तो नहीं भी याद कर सकते, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो एक है आप लोग का टेनिक एसिड, एक है आप लोग का फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एक है आप लोग का एस्कॉर्बिक एसिड, और एक आप लोग का एसिटिक एसिड। ये सारे एसिड हैं। अब टेनिक एसिड में बात करो आपसे तो चाय में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है आप लोग का? चींटी में, जब चींटी काट देती है ना, मधुमक्खी के डंक में। ठीक है ना। एक होता है बिछुआ का पौधा, बिछुआ, मेरे को उसको नाम नहीं याद आ रहा है इंग्लिश में, उसको बिछुआ का पौधा कहते हैं। तो बिछुआ के पौधा में पाया जाता है आप लोग का ये फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ पाया जाता है आप लोग के? आंवला में सबसे ज़्यादा एस्कॉर्बिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है आप लोग का? जहाँ पाया जाता है विनेगर में। आप लोग सुनो ना, सिरका, सिरका और विनेगर, यानी कि इसमें क्या होता है? एथेनोइक एसिड, ETHANOIC, एथेनोइक एसिड। ठीक है ना। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH, CH3COOH। तो अगर हम बात करें
टैनिक एसिड चाय में पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड चींटी में, और आप लोग के बरैया में, आप लोग के बिछुआ का पौधा होता है उसमें पाया जाता है। और आपका एस्कॉर्बिक एसिड आंवला में। एसिटिक एसिड आप लोग का एथेनॉइक एसिड यानी किसमें पाया जाता है, विनेगर में, सिरका में। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। एक सेकंड, मेरा मम्मी का फ़ोन आ रहा है, एक मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मेरी मम्मी का कॉल आ गया था, एक सेकंड में लाइट चालू कर लूँ। यस, तो ये सारे थे कौन से अपने वीक एसिड। अब बात करेंगे आप लोग स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। पेज टर्न आउट कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि मैन मेड होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। वो क्या थे, नेचुरल थे। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, मानव निर्मित, यानी कि ये मैन मेड होते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले मतलब कि किंग ऑफ एसिड्स की, तो वो है अपना सल्फ्यूरिक एसिड। हर कोई जानता है इसको, तो हर कोई, H2SO4, यस। किंग ऑफ एसिड्स, अम्लों का राजा कहते हैं। यूज्ड इन बैटरी, ये बैटरी में इस्तेमाल होता है, बैटरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको पता है फेक ऑयल यानी कि दिखावटी तेल भी कहा जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं थोथा का तेल, कॉल्ड ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ विट्रियोल इसको कहा जाता है। याद रखिएगा, ये सारी चीजें बता रहा हूं। किंग ऑफ एसिड्स, किंग ऑफ एसिड्स, इसका इस्तेमाल किया जाता है यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ फ्लोर्स, क्लीनिंग ऑफ फ्लोर्स, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल बैटरी में किया जाता है। इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल यानी कि फेक ऑयल, दिखावटी तेल, थोथा का तेल कहते हैं। इसको क्लीनिंग ऑफ फ्लोर्स यानी कि फ्लोर की क्लीनिंग में इसका काम यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट जो कि मैन मेड है, जो हमारे एग्जाम में आएगा, वो हम लोग पढ़ रहे हैं। नाइट्रिक एसिड, HNO3। केमिकल फॉर्मूला तो जरूर याद कर लीजिएगा, ये मत सोचिए केमिकल फॉर्मूला याद नहीं करूंगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये तो जरूर आपको याद करना है। सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, नाइट्रिक एसिड का HNO3। अभी आप लोग ये बताऊंगा कि ये 2 नीचे क्यों होता है, ऊपर क्यों नहीं होता है, ये 4 नीचे क्यों लिखते हैं, ऊपर क्यों नहीं लिखते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं अपन। नाइट्रिक एसिड क्या होता है ये हमेशा एल्यूमिनियम के बर्तन में रखा जाता है, क्योंकि अगर इसको हम लोग कांच के बर्तन में रखेंगे ना, तो ये कांच को गला देता है, तोड़ मतलब क्रैक ला देता है, यानी कि मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है। यूज्ड इन एल्यूमिनियम वेसल, सॉरी केप्ट, एल्यूमिनियम, केप्ट इन एल्यूमिनियम वेसल, ठीक है ना। अब राइटिंग एंड पेंटिंग ऑन द ग्लास, कोई भी चीज पर हम लोग लिखते हैं, पेंट करते हैं ग्लास पर। अगर कोई हमें राइटिंग करनी है, पेंटिंग करनी है ग्लास पर, तो हम किसका यूज करते हैं, नाइट्रिक एसिड का। एज अ फर्टिलाइजर भी यूज होता है, ये उर्वरक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये विस्फोटक के रूप में भी काम किया जाता है। किसने, जैसे में डायनामाइट का इस्तेमाल होता है ना, डायनामाइट, इसमें नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया गया था, एल्फ्रेड नोबेल, याद है आप लोग को। तो दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन एक्सप्लोजिव्स, explosives. Nitric acid HNO3, this acid is kept in aluminium vessel, not in glass vessel, because it destroys the glass. It is used in writing and painting on the glass, used in fertilizer, urvarak, or used in explosive. Done, complete. आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट अपना बेंजोइक एसिड, बेंजोइक, BENZOIC, बेंजोइक एसिड, C6H5COOH, C6H5COOH। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, मेडिसिन, ग्रास से प्रेजेंट होती है ये, यानी कि घास में। ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है, सॉरी, ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होता है बेंजोइक एसिड। और प्रिजर्वेशन ऑफ फूड फॉर लॉन्ग टाइम, यानी खाने को खराब होने से ही बचाता है ये बेंजोइक एसिड। हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको खाने को प्रिवेंट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, यूज इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड फॉर लॉन्ग टाइम, खाने को खराब होने से बचाता है ये। इट इज़ प्रेजेंट इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, जैसे कि लिपस्टिक हो गया, और भी कुछ जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो गर्ल्स इस्तेमाल करते हैं, मुझे ज़्यादा नहीं पता है। तो मेडिसिन हो गया, ये ग्रास से ही पाया जाता है, प्रेजेंट इन ग्रास, घास से पाया जाता है, और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और प्रिजर्वेशन ऑफ फूड फॉर लॉन्ग टाइम। तो ये होता है आप लोगों का क्या, बेंजोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है अपना बोरिक एसिड, यहीं पे लिख दूं,
बोरिक एसिड, BORIC बोरिक एसिड, फॉर्मूला है H3BO3। ठीक है, इसको बोरिक एसिड इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? यूज्ड इन आई ड्रॉप्स। कहाँ पे? आई ड्रॉप्स। टैल्कम पाउडर, जो हम लोग पाउडर फेस में लगाते हैं, टैल्कम पाउडर आई ड्रॉप्स में इस्तेमाल किया जाता है, टैल्कम पाउडर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसको अपन लोग सॉफ्ट एसिड कहते हैं, एंटीसेप्टिक एसिड करते हैं। अगर ये स्ट्रांग होगा ना तो हमारे फेस को, हमारे ईयर को ही नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हम इसको सॉफ्ट एसिड के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज ये हमारे आई में जा रहा है, हमारे टैल्कम पाउडर के रूप में इस्तेमाल हो रहा है ये आपका बोरिक एसिड, इसलिए हम लोग सॉफ्ट एसिड भी कहते हैं। ठीक है, बोरिक एसिड का इस्तेमाल हम लोग कॉकरोच और एंड्स को, यानी कि चींटियों को भगाने में भी करते हैं। कहते हैं ना कि भाई बोरिक एसिड ले आओ, उसको डाल दो, जिससे क्या होगा कि अपने कॉकरोच जो है वो नहीं आएंगे, क्योंकि उनको स्मेल नहीं पसंद है उस बोरिक एसिड की। तो इन होम्स इट कंट्रोल्स कॉकरोच एंड एंड्स। इसको अपन लोग आई वॉश या माउथ वॉश के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं बोरिक एसिड को। किसमें? आई वॉश या माउथ वॉश। इन होम्स इट कंट्रोल कॉकरोचेस और एंड्स को कंट्रोल करता है। इसको सॉफ्ट एसिड कहा जाता है। इसको पता है एंटीसेप्टिक एसिड भी कहा जाता है, एंटीसेप्टिक एसिड यानी कीटाणुनाशक अम्ल भी कहा जाता है। और इसको आई ड्रॉप्स, टैल्कम पाउडर में इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा आपका एसिड? बोरिक एसिड। नेक्स्ट आप लोग कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या है? H2CO3। अब इसका कहाँ इस्तेमाल होता है कार्बोनिक एसिड का? आपने देखा होगा जब आप कोल्ड ड्रिंक खोलते हैं तो ठर्र से आवाज़ आती है, तो ठर्र वाली कौन सी चीज़ है? यही कार्बोनिक एसिड है। इसको सोडा वाटर में भी इस्तेमाल किया जाएगा। आप लोग सोडा की बोतल खोलेंगे तो अचानक से एकदम स्प्रे बाहर आता है, एकदम स्पीड में जो CO2 गैस बाहर निकलती है, वही आप लोग की कार्बोनिक एसिड। ठीक है ना, वही है आप लोग की कार्बोनिक एसिड। तो कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन कोल्ड ड्रिंक, इट इज़ यूज्ड इन सोडा वाटर, सोडा वाटर में भी इस्तेमाल किया जाता है, प्लस CO2 गैस भी उसमें इंक्लूडेड होती है आप लोग के कार्बोनिक एसिड में। ठीक है, तो ये आप लोग का एसिड हो गया। तो आप लोग के सारे जितने भी मैन मेड एसिड है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे आप लोग लिखवा दिए हैं और बता दिए हैं। अब एक और टॉपिक आप लोग को ले लेता हूँ मैं, क्योंकि अभी टाइम 21 मिनट की वीडियो बनी है, 22 मिनट की। अब मैं बताता हूँ आप लोग को एसिड रेन के बारे में फटाफट। ठीक है, अम्लीय वर्षा, जिसको कहते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा, ठीक है ना। इसका पीएच कितना होता है? जो आपको बताया था पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसके सोरेनसन ने जिसकी खोज की थी, पीएच कितना है? 5 से लेकर 6 तक होता है। ये 2 पॉइजनस गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर में। कौन सी 2 पॉइजनस गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर में? कौन कौन सी? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, एक होती है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब पानी मिलता है SO2 से ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो बनता है H2SO4, अम्लीय वर्षा। ये रिएक्शन बता रहा हूं आप लोग को। पानी मिलता है जब आप लोग के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स HNO3। ये है आप लोग का सल्फ्यूरिक एसिड, ये है आप लोग का नाइट्रिक एसिड। देखिए आप समझिए, अम्लीय वर्षा एसिड रेन क्या होती है? 2 गैसेस प्रेजेंट होती हैं, 2 पॉइजनस गैस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब पानी SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड से मिलता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब बनता है आप लोग का सल्फ्यूरिक एसिड। जब H2O पानी आप लोग का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से मिक्स होकर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनता है, तो उसको होता है, वो बनता है HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। इसको अपन लोग कहते हैं एसिड रेन। इसको क्या कहते हैं अपन लोग? एसिड रेन। नुकसान क्या होता है? ट्रीज जो होते हैं, हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं, वो किल कर हो जाते हैं, मतलब कि मर जाते हैं एसिड रेन से। और जब एसिड रेन हमारे धरती पे आता है और धरती ग्राउंड लेवल को बढ़ाता है, तो यही चीज़ जो होती है हम लोग इसको पीने में इस्तेमाल करते हैं, और प्रॉपर ये एक साइकिल बन जाती है। ये क्या बन जाती है? एक साइकिल बन जाती है। इसलिए एसिड रेन इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को और क्या इंप्रूवमेंट देखने हैं मेरी क्लास में। थैंक यू सो मच।